बुद्ध एक नगर में अपना उपदेश दे रहे थे। वह उपदेश खत्म होने के बाद बुद्ध प्रस्थान करने लगे। तभी वहां बैठे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उठकर बोला, हे बुद्ध, मेरा एक प्रश्न है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ईश्वर है या नहीं? बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, कोई काम का प्रश्न पूछ लो। वह व्यक्ति बोला कि क्या यह काम का प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में ईश्वर के होने या ना होने से संबंधित जो भी प्रश्न है, वह सभी प्रश्न व्यर्थ है। वह व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध अपनी सभा स्थगित करके आश्रम वापस चले गए। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आश्रम पहुंचा और उसने बुद्ध से जाकर पूछा कि कल आप मेरे प्रश्न का जवाब दिए बिना ही चले गए थे। आज भी मेरा वही प्रश्न है कि ईश्वर है या नहीं। आपने वर्षों तपस्या की है, आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मालूम होगा। आप मुझे बता दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम आस्तिक हो या फिर नास्तिक हो? व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैं आस्तिक हूं, मेरा ईश्वर में विश्वास है। तब उसने कहा, तुम कौन से ईश्वर को मानते हो? व्यक्ति बोला, मैं अपने कुल ईश्वर को मानता हूं, जिसे मेरे पिता और मेरे दादा और उनसे पहले की पीढ़ियां मानती आई हैं। बुद्ध ने कहा, क्या उस ईश्वर के बारे में तुम्हें तुम्हारे पिता ने बताया है? वह व्यक्ति बोला, हां, मेरे पिता ने स्वर के बारे में बताया है और मैंने कई महात्माओं, ज्ञानियों और साधुओं से इस बारे में चर्चा की है। उन सब ने बताया कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। तब बुद्ध ने कहा कि क्या सभी लोग एक ही स्वर को मानते हैं या अलग अलग? व्यक्ति ने कहा, अलग अलग ईश्वर को मानते हैं और पूजते हैं। उसने कहा, क्या तुम्हें ईश्वर में पूर्ण विश्वास है या तुम नास्तिक हो? व्यक्ति बोला, हां, मुझे अपने ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें विश्वास है तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? वह व्यक्ति बोला कि मैंने कहीं महात्माओं से, ज्ञानियों से और साधुओं से ईश्वर के बारे में चर्चा की और उन सब ने ईश्वर की महानता बताई और ईश्वर के बारे में बताया। लेकिन कल जब मैंने आपसे यह पूछा तब आपने कहा कि यह व्यर्थ का प्रश्न है, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। जब सभी लोग ईश्वर के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतने ज्ञान की बातें करते हैं, तब आप ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बोलते और कहते हैं कि यह व्यर्थ का प्रश्न है। इसी कारण मुझे आपके पास आना पड़ा। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार तुमने यह प्रश्न कई साधु, सन्यासियों और ज्ञानियों से पूछा, उसी तरह सभी मनुष्य अपने अपने ईश्वर के बारे में साधु, सन्यासियों और ज्ञानियों से पूछते हैं और उनके मतों के अनुसार अपने ईश्वर को तैयार कर लेते हैं और उसे मानना शुरू कर देते हैं और इन्हीं ईश्वर के लिए एक दूसरे की जान तक भी ले लेते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक जिज्ञासा रह जाती है, जिसके कारण यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। तब हम लगातार पूरा जीवन इसी बात में निकाल देते हैं, ईश्वर है या नहीं, और दूसरी तरफ हम अपने आप को आस्तिक भी कहते रहते हैं ताकि हमारा ईश्वर हमसे रूठ ना जाए। इसी प्रकार तुम अपना प्रश्न लेकर मेरे पास आए हो कि ईश्वर है या नहीं। यह केवल इस कारण उत्पन्न हुआ है कि तुम्हारे मन में एक संदेह है और तुम उसे दूर कर लेना चाहते हो। लेकिन तुम कितने भी ज्ञानी, साधुओं और सन्यासियों से इस बारे में पूछो या फिर मुझसे पूछो, सबके दिए गए उत्तर व्यर्थ है। जब तक कि तुम इस बात को स्वयं ना जान लो कि ईश्वर है या नहीं, सिर्फ मान लेने से तुम दुविधा में रह जाओगे और संपूर्ण जीवन इसी में निकाल दोगे। तो मुझसे पूछने से अच्छा है कि तुम जाओ और ये जान लो कि ईश्वर है या नहीं। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, जो सत्य का रास्ता है और ज्ञान का रास्ता है। उसमें केवल जानने के लिए जगह है, मानने के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध की बात समझा और ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्य की राह पर आगे बढ़ निकला।